यह परवल का लत है जिसका रोपण किया जाना है। और यह देखिए आलन पर ढेर सारा परवल का लत है और इसी के को काट करके रोपण किया जाता है। और यहाँ पर कुछ परवल के किसान हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका घर कहाँ हुआ बाबा? हमारा घर तो बछौता हुआ है। बछौता हुआ। नहीं चाहिए तो जब परवल का आप लोग खेती करते हैं हाँ, और यह लत्ती खरीदे हैं लगाने के लिए, कैसे लगाते हैं ये बताइए। खड्डे कर करके हाँ। उसके में थोड़ा सा यूरिया पोटास दे करके उसको भरते हैं, पिंडी बनाते हैं, पोल करके उसका जमान करते हैं, तो बाद चिड़ियाता है। मतलब लत्ती को गोल कर देते हैं। हाँ, उसका भिंडा बनाना होता है। कैसे बनाते हैं वो बना के दिखाइए तो। जैसे कि इस प्रकार से जो है इसको फोल्डिंग करते हैं। अच्छा, ये जैसे चार तानी हुआ, इसको ये यहाँ से कटिंग करके इसको मिट्टी के नीचे ऊपर के हिस्सा में, अच्छा, और उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी उस पर ऊपर रख कर दे देते हैं। फिर बाद में ये पौधा अपने आप निकल जाता है। गर्मी आता है तब निकलेगा, जैसे जाड़ा में रोपते हैं, जाड़ा के शुरू में रोपते हैं तो गर्मी अभी थोड़ा कम रूप से निकलेगा। जैसे गर्मी आने के बाद ये फिर अपना रंग जो है ना, होली के टाइम में खाने पीने में सब्जी के लिए तैयार हो जाता है। मतलब होली आते आते इसमें फलन और पुष्पन शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। अन्य खेती के बनिस्पत परवल के खेती में क्या अंतर हो जाता है ये बताइए। मतलब इसमें मेहनत क्या लगता है, फायदा क्या होता है? मेहनत तो इसमें बहुत सर है, बहुत इसमें बहुत, और खेती से ज्यादा ही नहीं तो सब्जी फिर मिलेगा खेती से ज्यादा। सब्जी लगाएंगे, मेहनत करना पड़ता है, तब तो सब्जी ही उपजता है। इसका तो मेहनत अनिवार्य है करना। मेहनत करेंगे, खाद डालेंगे, पानी उनी वगैरह देंगे, तब तो ही होगा। स्प्रे करना होता है, हर 8 दिन पर स्प्रे करना होता है। किस चीज का स्प्रे करते हैं? जैसे कि ये पिल्लू हुआ, कीड़ा हुआ, पिल्लू कीड़ा, विटामिन सभी डालते हैं। विटामिन भी डालते हैं पौधे में। पौधा में कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। अच्छा। जाड़ा के मौसम में जैसे जो है भोज भात में गोभी का सब्जी विशेष रूप से काम आता है, उसी तरह से गर्मी के मौसम में बरसात तक पूरा जो भोज भात है परवल ही संभालता है। मतलब परवल की ज्यादा भूमिका रहती है इस काम में। अच्छा, अभी परवल का मार्केट प्राइस क्या है, बाजार रेट क्या होता है? 50 से लेकर 70 तक किलो अभी के टाइम किलो बिकता है बाजार में। और शुरू में भी शुरू में बहुत टाइट रहता, 100 तक भी रहता, 80, 90, 100 तक। जिस टाइम इसका शुरुआत होगा ना, उस टाइम मतलब हाई लेवल पे रेट होता है, हाई लेवल। हाँ, फिर इसका जो है जैसे उपजाऊ ज्यादा होने लगता है तो फिर मार्केटिंग डाउन हो जाता है। अच्छा, परवल का लत्ती जो है बहुवार्षिक फसल है। हमारे कहने का मतलब यह है एक बार इसको लगा देते हैं तो कई वर्ष तक इसका फसल लेते हैं। हो सकता है ऐसे, जैसे कि इस जमीन पे है ना तो 3 साल तक होगा। और जहाँ डूबाव जमीन जहाँ डूब जाता है, डूब जाएगा तो फिर ये काम नहीं, फिर से पुनः रोपण करते, फिर से नया पौधा लगाते हैं। सूखा रहेगा तो फिर वो उसका पौधा बाद में भी धीरे धीरे, यानी उस तरह से नहीं होगा जैसे हम लगाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल ढंग से वो जो है ना हो सकता है। अच्छा, एक बात, परवल का जो पौधा है, परवल का पका हुआ बीज से भी उग जाता है, परवल के जड़ से भी निकल आता है, और परवल का जो ये लत लगाते हैं है ना, काट करके जो रखे हुए हैं, तो लत से भी निकलता है। लेकिन ज्यादातर किसान को देखते हैं परवल का लत लगा कर ही नया पौधा की प्राप्ति करते हैं, नया पौधा उगाते हैं। इसका क्या कारण है? बीज से हम क्यों नहीं उगाते हैं? बीज में जो है उसमें बहुत मतलब परेशानी लगेगा उगाने में, बीज वाला। सुनते हैं कि उसमें मादा पौधा कम निकलता है। ये जो है ना 4 दिन इसको मिट्टी के नीचे रख देंगे ना, अच्छा, तो यह जो है कि इससे पौधा वो जो है निकलने लगेगा। हाँ, और उसमें हो सकता है 8-10 दिन लग जाएगा। अच्छा अच्छा। हमारा सोचना है सक्सेस भी हो सकता है, नहीं करेगा। हमारा सोचना है उसमें ज्यादातर जो है नर पौधा निकल जाता है, मर्दाना पौधा निकल जाता है, तो उसमें फलन नहीं होता है, फूल होगा। अच्छा, उसमें निश्चित नहीं है कितना मर्दाना होगा कितना जनाना पौधा होगा, उसको कोई नहीं देख सकता। अच्छा, इसमें निश्चित है कि जो हम मादा पौधा रोप रहे हैं तो मादा ही होगा। अच्छा अच्छा। तो बीज से हम नहीं लगाते हैं, जड़ के द्वारा भी जो है परवल जो है उगता है, लेकिन उतना जड़ आप लोग नहीं ला सकते हैं, तो मतलब लत का ही उपयोग करते हैं खेती करने के लिए। अच्छा अच्छा।
तो एक बार लगाइएगा तो कितना वर्ष तक इसका फसल ले सकते हैं ये बताइए। इसका जो हम लोग मतलब 3 साल ऐसे मतलब सूखा जमीन पे रहेगा ना, जैसे उसको कटिंग कर लेगा थोड़ा छोड़ करके, तो वहाँ से फिर दोबारा पौधा निकलेगा। और जैसे ये बाढ़ पीड़ित में हम लोग का एरिया है बाढ़ पीड़ित का। अच्छा, बाढ़ पीड़ित वो जो है कि नदी के पेटी में आता है। होते ही जो है खेत आपका नदी के पेटी के अगल बगल में बिल्कुल आता है। नजदीक, बिल्कुल नदी किनारे हम लोग का खेत है। मुंगेर जिला जो है टीकारामपुर बस्ती जी, हाँ, नदी के किनारे गंगा जी के किनारे है। तो जिस वर्ष बाढ़ आ जाती है उस वर्ष नया पौधा लगाना पड़ता है आपको। हाँ। खेत डूब जाता है। मगर मतलब यह परवल का लत्ती जो पानी बर्दाश्त नहीं करता, नहीं। जल जमाव को बर्दाश्त नहीं करता। नहीं। अच्छा, क्या अंतर होता है? आप जमीन पर लगाते हैं और अलान पर लगाते हैं, मचान पर लगाते हैं, दोनों के खेती में क्या अंतर होता है ये बताइए। अलान पर वाला जो है वो जमीन वाला से अच्छा है। अच्छा, उसमें जो है पैदावारी ज्यादा होगा। मतलब एक बार फलन हो जाता है, परवल फलता है तो उसमें बीमारी उमारी कम लगता है। और नीचे वो क्यों ऊपर न है, वो खुला जगह पे है, उसको चारों तरफ से हवा लगता है। और बारिश के दिन में भी उसमें फफूंदी सबका आक्रमण कम होता है। लेकिन जमीन पर क्या होता है? हाँ, सारा कुछ जमीन का जो है मतलब अथी से जो है वो पौधा जो है बिगड़ते रहता है। हाँ, उसमें ज्यादा बीमारी लगता है। तो मतलब आलन का जो परवल है वह ज्यादा अच्छा होता है। और आलन पर का परवल जो स्वाद में ही भी अंतर आता है। हाँ, आलन पर का परवल जो है ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हम लोग भी पहले परवल की खेती करते थे और पान के खेत में, जिसको बरेजा कहते हैं, बरेजा में परवल उगाते थे। और बरेजा का जो ऊपर का छावनी होता है उस पर परवल का लत्ती लतरता था और वह परवल जो है काफी स्वादिष्ट होता था। लेकिन अब पान का खेती हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन परवल के खेती से अभी भी रुचि रखे हुए हैं। ठीक है बाबा, परवल लगाइए और अच्छा तरह से उगाइए और मार्केट में सप्लाई कीजिए। परवल के पौधा में, परवल के खेती में एक फायदा यह है कि परवल तो बेचते ही हैं और परवल का लत्ती भी बिक जाता है। मतलब आम के आम और गुठली के दाम दोनों फायदा है। 70 रुपया केजी मार्केट में परवल है और 70 रुपया केजी ये लत्ती लिए हैं। अच्छा, जितना महंगा परवल है उतना ही महंगा लत्ती भी है इसका। अच्छा। इतना लत्ती से कितना जमीन आप रोप लेंगे? लगभग 3.5 बीघा में इसका रोपण किया जा सकता है। इतना लत्ती हाँ, 2 एकड़ रोप लीजिएगा। अच्छा, ठीक। ड्राइवर के साथ